देश की जनता मर रही है और तुम उनका समर्थन कर रहे हो तो तुम गद्दार हो। तो डर गए तो योगी से कह दो इसे हमारे आंदोलन को खत्म करा दे। योगी कराता क्यों नहीं? कि एक आंसू तुमने देख लिया था, अगर एक टोपा खून जमीन पर गिर गया राकेश जी का, एक टोपा, तो 1857 की क्रांति भी भूल जाएगा देश। ये सरकार से कहो लॉकडाउन खोल दे, खोल, और बता संसद में चलेंगे, और इसके बाप में हिम्मत हो तो रोक के दिखा दे। और अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो लाशें थी, अरे जीते जी आपने वो नहीं दिया, दवाई नहीं दी, ऑक्सीजन नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया, मरने के बाद आपने अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, और जो लाशों पे कपड़ा था आज योगी जी उसे भी खींच रहे हैं, हटवा रहे हैं कि ये लाशें दिखाई ना दे, मेरी छवि खराब ना हो। ये है मोदी और योगी का प्लान। आपका प्लान है केवल सरकार का विरोध करना, सरकार कुछ भी करे विरोध करो। अगर गलत करेगी, देखिए गलत को गलत कहना, अगर विरोध है तो जब तक जिएंगे करेंगे। तो सरकार ने कुछ अच्छा भी तो किया होगा ना। कोई अच्छा काम एक तो बता दो। मोदी जी कहते हैं नया भारत बना रहे हैं तो बनने दो। हाँ, ये नया भारत ही तो है कि जिसमें ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के लोग मर गए, अरे एक हवा भी नहीं दे पाए, और भारत की हवा विदेशों में बेच दी, भारत की वैक्सीन विदेशों में भेज दी। वही मोदी जी है जो विदेश से वैक्सीन मंगवाई भी है? विदेश से वैक्सीन मंगवाई भी है, ऑक्सीजन भी मंगवाई है। अपना घर बेच दो, फिर कटोरा लेके भीख मांगो। ये इससे सुनो, देखिए इसने पहले ही कह दिया था फकीर हूं, और वो अपने गुण इसने दिखा दिए कि आज कटोरा लेके भीख मांगता फिर रहा सबसे। तीसरी लहर आने वाली है जो बच्चों को प्रभावित करती है। देखिए हिंदू एक कहावत है, कोई इसका बात का बुरा ना माने, मैं कहावत के तौर पे कह रहा हूँ। अरे हमारे यहाँ कहावत है कि गोद के को छोड़ के पेट के की आस कर रहे हो, हैं? जो लहर दूसरी चल रही है इससे तो निपटे नहीं, और इससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तीसरी लहर के लिए डरा दो जनता को। यानी आपको कहना है डरा रहे हैं जनता को सरकार? पक्का डरा रही है। अगर बीमारी, क्यों ये भविष्यवक्ता हैं कि बीमारी आएगी, और कुछ ने कहा है कि तीसरी लहर बच्चों पे आएगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उसने कहा है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये बच्चों को प्रभावित करेगी। WHO ने तो कहा है ना कि तीसरी लहर आ सकती है। तो क्या कर रहा मोदी तीसरी लहर के लिए? पहले दूसरी से निपट ले, जब आवेगी उसके लिए तैयारी करते रहो। सरकार को आपसे छुट्टी मिले तब तो, आप तो काला पगड़ी काला कपड़ा पहन के आए, इन सबसे छुट्टी मिले तब तो काम करें। क्यों, हमने कौन सा सरकार की घर ढा दिया? आराम से बैठे विरोध कर रहे हैं। यही विरोध तो भारी पड़ता है। तो अगर सरकार को भारी पड़ रहा, 3 काले कानून वापस ले, MSP पे गारंटी का कानून बनाए। समझते नहीं है आप, आपके लिए अच्छा कानून है फिर भी आप लोग नहीं समझते। सरकार देश का भला करना चाहती है ना। कैसे देश का भला करेगी? भला नहीं तो और क्या? देखिए मैं फिर कहता हूं कि जिस तरह ऑक्सीजन के लिए लोग बाग भटके हैं, दर दर भटके हैं, ऑक्सीजन के बिना मरे हैं, दवाई के बिना मिले हैं, और ऑक्सीजन किसके हाथ में थी? उद्योगपतियों के। तो नहीं मिली, 50-50 हजार रुपए का सिलेंडर मिला। और सुन, इसी तरीके से जब ये अनाज इस कानून के अंतर्गत उद्योगपतियों के गोदाम में चला जाएगा, फिर वो भूख क्यों इतना बढ़ाएंगे, और फिर पूछेंगे कितनी भूख लगी है, कि 2 रोटी की। अच्छा तो 100 रुपए की है 2 रोटी लेनी है? ऐसे तड़पोगे जैसे आज ऑक्सीजन के लिए तड़पे हो। अच्छी बात है, बना दें। क्यों कि महात्माओं का काम है तपस्या करना, राजतंत्र उनके बस की नहीं होता है। उनको क्या पता। और बच्चों की बात वे करते हैं जिनके बच्चे भी नहीं हैं। क्या जवाब दे? पत्रकारों से भागना और जनता से भागना, जनता के सवालों का जवाब ना देना, तो इनसे सीखो। बताइए आज तक मोदी ने किस पत्रकार का जवाब दिया, सवाल का जवाब दिया? आपके विरोध पे एक और विरोध सामने आया है हरियाणा। किसानों ने शपथ ली है कि जो बीजेपी के समर्थक है उनके परिवार में अपने बच्चों की शादी नहीं करेंगे। ये कौन सा विरोध का तरीका? सही बात है, गद्दारों से क्यों की जाए? देश की जनता मर रही है और तुम उनका समर्थन कर रहे हो तो तुम गद्दार हो। तो इसलिए गद्दारों से कोई रिश्ता नहीं होगा। हरियाणा
पंजाब के तो किसान आगे बढ़ के विरोध कर रहे हैं, यूपी में क्यों नहीं दिख रहा? यूपी में दिखना शुरू हो जाएगा, क्या बात कर दी, क्यों नहीं हो रहा? कहाँ खड़े हो तुम लोग? कहाँ दिख रहा है यूपी के और जिलों में? कहाँ है? हरियाणा में, हिसार में देखिए, जिंद देखिए, रोहतक देखिए, हाँ। हर जगह विरोध प्रदर्शन हाँ। हो रहा है जेजेपी बीजेपी का। हाँ, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? आप यहाँ लोग- किसान दबे गए हैं क्या योगी जी के सामने? कोई ना दबा है ना दबेगा, लेकिन ये आप लोग हरियाणा, पंजाब का किसान, राजस्थान का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, इसमें मत बांटिए। ये हिंदुस्तान का किसान है और हिंदुस्तान का ही किसान रहेगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग दबे हुए हैं। ये आप लोगों की सोच है। तो यूपी के किसान क्यों दबे हैं? अरे अभी काम चल रहा है, गन्ने का काम है यहाँ। तो फसल तो चलती रहेगी ना। नहीं, गन्ने की कटाई चल रही है, अब खत्म होने जा रहा है। मील चल रहे हैं, मील बंद हो जाएंगे। तो विरोध भी नहीं दिख रहा है आपका? क्यों विरोध? हरियाणा में दिखा हो तो नहीं दिख रहा। तो हरियाणा, अरे हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ है, तुम्हारे वहाँ पीटे तो उसका विरोध ना करें। भाई पिछली कितनी बड़ी घटना हुई है। अरे प्रशासन ने माफी मांगी थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि ऐसा है, जब ये राजनीतिक कार्यक्रम से आए तो आप विरोध कर लेना। इस बार क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोरोना की बात करने आए हैं, जरा इस बात ना करो। माफी मांगी है प्रशासन ने। भाई यूपी में ऐसा देखा जा रहा है कि आप लोग योगी सरकार से डर गए हैं, कहीं ना कहीं विरोध कम हो रहा है। तो डर गए तो योगी से कह दो, इसे हमारे आंदोलन को खत्म करा दे। योगी कराता क्यों नहीं? करा दे, अगर हम डर रहे हैं तो। 27 जनवरी को तो कोशिश किया था सरकार ने, थोड़ी सी चूक हो गई। तो दिखा दिया। और एक चीज और आज मैं कहना चाहता हूं कि कुछ देशद्रोही राकेश जी को धमकियां देते हैं। धमकियां तो हम लोगों को भी आती हैं, लेकिन वो राकेश जी हैं। मैं उन देशद्रोहियों से और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि होशियार रहे। एक आंसू का तुमने नजारा देख लिया था, अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई तो देश नहीं संभलेगा। ये चैलेंज है भारत के किसानों का। धमकियां मिल रही है, आपका क्या संशय, कौन दे रहा है धमकियां? कौन देगा? विरोधी आरएसएस और बीजेपी वाले होंगे, और कौन देगा? किसान क्यों देगा? हाँ, राकेश जी ने कराई है। बड़े बड़े आंदोलन में इस तरह की धमकियां मिलती रहती है, तो आप डर गए? कौन डर गया? हम डर नहीं रहे, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि एक आंसू तुमने देख लिया था। अगर एक टोपा खून जमीन पर गिर गया राकेश जी का, एक टोपा, तो 1857 की क्रांति भी भूल जाएगा देश। कहीं ना कहीं यूपी में ऐसा भी देखा जाता है, जब राकेश जी कहे भावुक हूं या कुछ कहे, तभी क्यों यूपी के किसान आगे वैसे नहीं आते? क्यों? बुलाती नहीं है। वो अभी बुला नहीं रहे। मतलब बुलाएंगे तब यूपी के अरे अभी उन्होंने ये नहीं कहा। हिसार और पंजाब के देख लीजिए किसान, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे तो बिना बुलाए आते तो हैं, तो यही क्यों बुलाना पड़ता है? वहाँ की जो संगठन है वो आह्वान करते हैं। अभी तुम देखना, अभी थोड़ा सा काम निमट जाए फिर तुम्हें दिखाई देगा। काम तो अरे ये वहां से लेके वहां आपने तक काम की बात है, काम तो आपका 2 मई को भी निपट रहा था। पहले भी कह देते ना कि 2 मई के 2 बाद मई देखना को तो आंदोलन का क्या रूप होगा। हाँ, तो 6 2 किलोमीटर मई के बाद किसान आंदोलन तो बीमारी आ गई, सबको मरवावे। आदमी ज्यादा रखे हैं तो लोग ये कोरोना फैला रहे हैं, कम रखे हैं तो आदमी नहीं आ रहे। अरे पहले सरकार से पूछ के आओ कि बॉर्डर पे कितने आदमी चाहिए। आपके इसी आंदोलन में क्यों कम है? सिंधु और दिल्ली बॉर्डर पे तो लोगों की भरमार है, अरे वहाँ लंबाई में ज्यादा है, ये कम है। हैं? हाँ, ये अभी कम है, आंदोलन कम है। हाईवे पड़ा है कहीं तक भी। ये अभी कम है। हमें खेती कर लेने दो, आगे की लड़ाई है। 2024 तक का प्लान आ चुका है, तो जो 2024 तक यहाँ खाएंगे नहीं। कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है सरकार की तरह आप लोग भी जुमला देने लगे हैं, हैं? किसान भी जुमला दे रहे हैं। क्यों जुमला दे रहे हैं? क्या ले लिया हमने? किसी को लूट लिया जुमला देके? उस जुमलेबाज ने तो पूरा हिंदुस्तान लूट लिया। किसानों को तो जुमला दे रहे हैं ना। क्या दे रहे किसानों? आप कहते हैं 2 तारीख को संसद में कूच करेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे, कि आपने फिर संसद का कहते थे घेराव आप करेंगे, सब्जी संसद का बेचेंगे, घेराव कहाँ करेंगे, है? सब जनता को मरवाओ हो, चाह रहे हो जनता को मरवाना है? ये सरकार से कहो लॉकडाउन खोल दे, खोल, और बता संसद में चलेंगे। और इसके बाप में हिम्मत हो तो रोक के दिखा दे। लॉकडाउन तो महामारी की वजह से लगा हुआ है। है तो महामारी है, तो महामारी में बचा लो। जब सब बच जाएंगे, तुम्हारे पास हॉस्पिटल तुम्हारे पास नहीं, ऑक्सीजन तुम्हारे पास नहीं, दवाई तुम्हारे पास नहीं, जनता बीमार होगी, कहाँ गिरोगे? हैं? अरे इस झांसाराम से पूछ और इस ढोंगी से पूछ कि 3 लाख, जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े कि 3 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और अगर सही आंकड़ा आ जाए
वैक्सीन पे तो मोदी अपना फोटो छपवा लेगा प्रमाण पत्र देते हुए। अरे इनका डेथ सर्टिफिकेट पे भी फोटो छाप दो कि इसकी वजह से मरे हैं ये, फोटो की हैं? बात करें तो और कोरोना में मर रहे हैं और उस पे डेथ सर्टिफिकेट पे कोरोना नहीं लिखते।